आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चों को तंग करता रहता है। तो उसका आंसर देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है 1/2x, तो यहाँ देख लेंगे हम लोग कि 1/2x को अगर हम लोग लिखना चाहें इसका आंसर अगर हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, तो 1/2 इंटू 1/x, इस x वाले को अलग कर लेंगे प्लस इस y वाले को भी अलग कर लेंगे, तो 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2, ये हो गया। अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तो 1/3 इंटू 1/x अलग कर लिए, फिर यहाँ y को भी अलग कर लेना है, तो 1/2 इंटू 1/y अलग कर लिए। अब बच गया हमारा 13/6 बच गया हमारा। ठीक, अब यहाँ हम लोग मान लेंगे लेट 1/x को मान लेंगे हम लोग m, 1/x इक्वल टू m, एंड क्या मान लेंगे हम लोग 1/y को मान लेंगे n, यानी 1/x को हम लोग एज्यूम कर लिए, लेट मान लिए उसको m, और 1/y को मान लिए हम लोग n मान लिए। अब ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, सो 1/2 हो गया, और 1/x को हम लोग मान लिए क्या m इंटू m प्लस 1/3, और फिर 1/y को मान लिए हम लोग n इक्वल टू 2, m/2 प्लस n/3 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3m प्लस ये दो बार में तो 2n इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस कर देंगे तो 3m प्लस 2n इक्वल टू 12, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। उसके बाद आ जाएंगे एंड, यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, तो 1/3 इंटू m प्लस 1/2 इंटू n इक्वल टू 13/6 होगा। तो यहाँ भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, m/3 प्लस n/2 इक्वल टू 13/6। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा हमारा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 13/6। ये 6 से 6 मर जाएगा तो बचेगा हमारा 2m प्लस 3n इक्वल टू 13, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें से ये दोनों को अगर हम लोग को सॉल्व करना है, ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए आगे, अब हम लोग आगे करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट है हमारा 3m प्लस 2n इक्वल टू 12, एंड सेकेंड है हमारा 2m प्लस 3n इक्वल टू 13। अब इसमें से अगर हम लोग को m को अगर हम लोग को गायब करना है, इसमें से हम लोग को m को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड है ये। अगर m को एलिमिनेट करना है तब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इक्वेशन, इसका जो गुणांक है जैसे 3 है तो ये m है, तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे, इसका मतलब दूसरे का फर्स्ट में गुना करेंगे और पहले का सेकंड में गुना करेंगे, यानी 3। अब गुना करने के बाद हमारा क्या बच रहा है, 6m प्लस 4n इक्वल टू 24, ये बच रहा है। फिर इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 6m प्लस 9n इक्वल टू 39। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो इसका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन को चेंज कर दिए, तब क्या होगा हमारा, ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा -5n इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तब हमारा कितना बचेगा, -15। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 3 बार में आता है, तो n इक्वल टू आ गया हमारा 3, n इक्वल टू आ गया हमारा क्या, 3 आ गया, n इक्वल टू 3। अब इस n का जो वैल्यू है, ये n का वैल्यू किसी में भी 1 या मतलब फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देना है। तो हमारा हम लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट में हम n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3m प्लस 2n इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, 3 पुट करना है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो होगा क्या, 3m प्लस अच्छा यहाँ पे 12, और फिर ये 6 है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो 3m इक्वल टू 6, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि m इक्वल टू हमारा कितना आ गया, m इक्वल टू हमारा आ गया 2, m इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। अब आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हेंस क्या होगा हमारा 1/x इक्वल टू m, यही माने थे हम।
तो m हमारा आया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी जब इसका क्रॉस करेगा तो 2x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू निकल गया 1/2। इसी तरह से एंड, और हम लोग क्या एज्यूम किए थे 1/y इक्वल टू n एज्यूम किए थे, तो यहाँ पर 1/y इक्वल टू n के स्पेस पर क्या होगा, n के जगह में 3 होगा, तो 3 हो गया। इसको क्रॉस करेंगे तो 3y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू होगा 1/3। ये हमारा आ गया आंसर, यही दोनों क्या है हमारा आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीपी के लिए है, जिसको आपको सॉल्व करना है। डीपीपी के लिए है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। इसको सॉल्व